हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फीलिंग बोर सिटिंग एट होम, पुटिंग द ईयरबड्स एंड लिसनिंग दिस वीडियोस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड वी आर नॉट दैट entertaining to dance in front of you and all. We are just teaching you a long time, but this is life, how we have to deal it. That is a question mark now. Anyways, today I am going to start a chapter called reduction. ऐसे तो रिडक्शन नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं अपना एनसीईआरटी में, पर हमने क्या किया कि हर चैप्टर का जो रिडक्शन पॉइंट है सबको उठाया, 10 साल का क्वेश्चन उठाया और एक साथ मैकेनिज्म में डाल दिया, उस चैप्टर का नाम दिया रिडक्शन। तो आज हम रिडक्शन चालू करेंगे। 3 सेशन लगेगा इस रिडक्शन को खत्म करने के लिए, 3 से 4 सेशन भी हो सकता है अगर क्वेश्चन आंसर हम लोग बढ़ा लिए। तो इस सेशन में हम लोग जितने सारे रिडक्शंस हैं एनसीईआरटी में, जितने सारे रिडक्शंस हो सकते हैं अपने आईआईटी और एम्स के लिए, हम सारे क्वेश्चंस, सारे रिडक्शंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला डिस्कशन, रिडक्शन है क्या? व्हाट इज रिडक्शन? लुक हियर, पहले रिडक्शन का डेफिनेशन। बिट 1, रिडक्शंस मीन addition of hydrogen, means addition of हाइड्रोजन। कहीं पर अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ये सब आपको पता है, फिर भी रिडक्शन, आई हैव टू गो विद द बेसिक्स। नाउ सेकंड इज, यू कैन ऑल्सो से इट एज एडिशन of ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हमको पता है, D2। थर्ड इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन है। फोर्थ इज इंक्रीज इन, fourth is decrease in oxidation number, is also reduction। decrease in oxidation number is also reduction। तो ये सारे क्या हो गया? रिडक्शन के डेफिनेशंस हो गए, ये रिडक्शन है। तो हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन होता कैसा है। कोई कंपाउंड अगर हम लोग देखें कि आएगा और वो H+H- देगा किसी को, तो उसका मान लीजिए कंपाउंड ए है, इसको किसने आया H+H- दे दिया, तो ये रिड्यूस हो गया। कोई आएगा H दे देगा ए को, रिड्यूस हो गया। कोई आएगा इलेक्ट्रॉन्स देगा, रिड्यूस हो गया। तो रिडक्शन करने के कई सारे तरीके हैं जो हम लोग आज सीखेंगे। क्लियर? तो पहले रिडक्शन का कुछ छोटा छोटा एग्जांपल्स, रिडक्शन क्या है, उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म में जाएंगे। तो पहला डिस्कशन क्या होगा? तो व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन कैसे होते हैं देख लेते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा, अपने कॉपी नोट्स सब निकाल के बैठ जाइए, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल 1, RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर? अगर हमने इसको रिड्यूस किया तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कहीं से आएगा, कोई भी होगा। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स पढ़ेंगे जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम लोग H लाए, तो यहां से कहीं से हम लोग H अगर लाए तो हम 2 चीज लाएंगे, H+ और H-। तो रिड्यूस होने के बाद क्या होगा? हम जब ऐसे H लिखते हैं तो याद रखिएगा, हम H+ और H- लाते हैं। तो कार्बोनिल में होता क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आया है, तो ये माइनस बना और ये प्लस बना। तो ये माइनस बना तो यहां पर H+ आ जाएगा, ये प्लस बना तो यहां पर H- आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? RC। O के पास क्या आ गया? H+। C के पास क्या आ गया? H-। ये क्या हो गया? H। अल्टीमेटली क्या बन गया? हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? RCH2OH।
याद रखो, जब भी कार्बोनिल को हम लोग रिड्यूस करते हैं तो ये क्या बनता है, अल्कोहल। नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स कार्बोनिल ग्रुप्स को अल्टीमेटली अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, कोई बहुत ही बेहतरीन और कुख्यात रिड्यूसिंग ग्रुप्स हैं जो कार्बोनिल ग्रुप्स को अल्कोहल नहीं, उसको उसके बाद भी अल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, ना रिडक्शन का, जहां पर कार्बोनिल ग्रुप क्या हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कीटोन वाला, क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, वही रिडक्शन किया हम लोग किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, एक एच इधर एक एच इधर, तो ये क्या हो गया, आर सी ओ एच आर, यहाँ एच। हम लोग क्या देखे कि aldehydes is giving primary alcohol while ketone is giving what, secondary alcohol. Any doubt, giving what, secondary alcohol. So we are getting here secondary alcohol. Say yes or no. So alcohol is considered to be the ultimate product of reduction. Easy. Now tell me one more thing. If I take here, मान लीजिए हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOH और उसको हमने रिड्यूस करवाया, तो कैसा होगा बेटा, देख लो, RCOH यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया H। क्लियर, सेशन। और यहां हो गया 2H और यहां पर आ गया एक H इस OH के पास। क्लियर, OH माइनस के पास H प्लस, और मान लीजिए हम लोग इसको तोड़े, मतलब यहां तोड़े, यहां एक H आ जाएगा और ये कार्बोनिल के पास ये HH आ गया, तो ये क्या बन गया, RCH2OH प्लस H2। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, क्या देता है, अल्कोहल। सही है सर, नो, क्या देता है, अल्कोहल। मान लीजिए हमने आपको एसिड डेरिवेटिव्स दे दिए, RCOX, ये क्या है, एसिड हालाइड्स। इसको अगर हमने रिड्यूस किया तो क्या मिलेगा, वही बेटा RCH2OH, वही यहाँ पर H आ जाएगा, RCH2OH। और क्या मिलेगा, हमको यहाँ से X से, यहाँ से HX मिल गया। हाँ या ना बोलो, कॉपी करो, कॉपी लगाओ, कॉपी लगाओ ना। और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, ये तो 4 नंबर हुआ। तो हम लोग देखें कि कार्बोनिल्स अल्कोहल्स में तब्दील होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल में चेंज हो गया, एसिड हालाइड्स भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर देखते हैं अनहाइड्रेट्स का क्या हालत होगा, RCH2 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH2R। अगर हमने इसको रिड्यूस किया तो क्या हो जाएगा, इसमें रिडक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ वही 2H आ गया, यहाँ पर भी वही 2H वाला केस आएगा, और यहाँ OH पे 2H आएगा, रिडक्शन है। तो ये हमको यहाँ क्या मिलेगा, RCH2OH, ये दोनों यहाँ से टूटेगा ना ये, और यहाँ से और क्या मिल गया हमको, वाटर H2O। क्लियर, इजी। नाउ मान लीजिए हमने और एक डेरिवेटिव लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये तो अनहाइड्रेट था, हमने अगर एस्टर लिया RCOOR-, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वही यहाँ पर टूटेगा, यहाँ पर 2H लगेगा, यहाँ पर H लगेगा। मान लीजिए ये R' है, रिडक्शन करने से हमको क्या मिलेगा, RCH2OH और R'OH। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, R'OH। पर यहाँ पर सबसे बड़ा एक नौटंकी है, सारे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल देते हैं। नौटंकी है कहाँ, नौटंकी है एसिड अमाइड्स में। नौटंकी कहाँ है, अमाइड्स में, वो एक्सेप्शनल केस है। हम लोग इसको एक्सेप्शन लिख लेते हैं, एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन, RCO NH2। क्लियर, if I make it react with or if I reduce it, ये ना अल्कोहल्स नहीं देता, दिस डज नॉट गिव अल्कोहल। तो
तो ये क्या देता है बेटा, ये अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, RCH2NH2। रिमेंबर दिस एक्सेप्शनल केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल 7। ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, सब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। द रीजन बिहाइंड ऑल दिस वी विल स्टडी। जस्ट नाउ आई एम टेलिंग द एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस एक्चुअली, व्हाट ऑकर्स एक्चुअली। सो RCONH2 क्या हो जाता है, प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, लिख लिए एक्सेप्शंस। नाउ लेट मी रब द बोर्ड। लेट अस गो फॉर वन मोर एग्जांपल। ये क्या है, इपॉक्साइड्स है। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, इपॉक्साइड्स को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, ये H इधर अटक गया, ये यहाँ खुल गया, यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बनेगा, ये यूं यूं OH। क्लियर, CH3CH2OH। क्लियर। नाउ फिर साइनाइड्स पर अगर H अटैक करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। अब साइनाइड्स पर अगर H अटैक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH2। यहाँ पर H आएगा, यहाँ इस कार्बन पे एक H आएगा, इस नाइट्रोजन पे एक H आएगा। तो ये जो बना यहाँ पर, ये काफ़ी अनस्टेबल है, तो ये फर्दर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और क्या बन जाएगा, RCH2NH। ये NH बना था, ये NH2 बना। क्लियर, इजी। डाउट क्या बना, प्राइमरी अमाइन बना। इजी। याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके सारे डेरिवेटिव्स क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं, जबकि सिर्फ अमाइड्स क्या देता है, प्राइमरी अमाइंस बनाता है। क्लियर। और साइनाइड से भी हमको क्या मिला, अमाइंस मिला। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अगर हमने आइसोसाइनाइड्स लिए, RNC आइसोसाइनाइड्स, अगर हम आइसोसाइनाइड्स को रिड्यूस किए, ठीक है, आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करने से कैसे रिड्यूस हो जाएगा, क्या बनेगा, ये बनाएगा RNHCH3। क्या बना, RNHCH3। ये क्या बना, ये बना सेकेंडरी अमाइन, इट बिकेम सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हमको ऐसा मिला कुछ, RCH डबल बॉन्ड NHOH, अगर इसको हम लोग रिड्यूस किए, क्लियर, RCH डबल बॉन्ड NHOH, इधर क्या बनेगा, देखिए यहां से होगा, यहां पर HH आ जाएगा, ये क्या बना, RCH2NH2 प्लस H2। प्राइमरी अमाइन मिला, ऑक्साइम से क्या मिलते हैं, प्राइमरी अमाइंस मिलते हैं। क्लियर। और एक दो क्वेश्चन हो जाए, हाँ बताओ। और एक क्वेश्चन हो जाए। ये लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर था, शायद क्वेश्चन नंबर 10 था, अभी क्वेश्चन नंबर सॉरी 11 था, क्वेश्चन नंबर 12। लेट मी टेल यू क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट होगा। ये साइक्लिक एस्टर्स, अब बताओ, हम लोग अभी एस्टर करके आए कि नहीं है, ये क्रैक करेगा, यहाँ H2 लगेगा, ठीक है कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, क्या ये सीन ऐसा कुछ बनेगा, OH। हाँ या ना, इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 OH OH। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन, चलिए अगर ऐसा मिला, अगर हम लोग इसको ऐसे ट्रीट किए तो ये क्या बनेगा बेटा,
हम लोग को पता है कि अमाइड्स में कभी भी क्या नहीं बनते, वी डू नॉट गेट अल्कोहल्स, विल गेट व्हाट, अमाइन। अमाइड से क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। डन, यहां से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, विल गेट अमाइन। क्लियर। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा टेंशन होगा पर आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ दे देते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ एच और ये सी डबल बॉन्ड ओ NH2 और ये सी डबल बॉन्ड ओ Cl। अब बताइए इसमें क्या होगा रिडक्शन, रिडक्शन करने से। एक साथ सारे क्वेश्चंस दे दिए तो आप इसको खुशी खुशी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये CH2OH, ये CH2OH, ये CH2OH और ये CH2NH2। डन। तो ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बना। डाउट और दो एग्जांपल्स, और क्या दो एग्जांपल्स है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, हम लोग ये देखें कि इस सारे फंक्शनल ग्रुप्स में जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो कोई अल्कोहल बनाता है, कोई प्राइमरी अमाइंस बनाता है, पर हम लोग अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी एनालिसिस नहीं किए। देख लीजिए, अगर हम लोग डबल बॉन्ड ऐसे को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर। वैसे अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लिए, और उसको हम लोग और रिड्यूस करेंगे, तो पहले ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर ये तो यहां रुकेगा नहीं, और फिर रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। डन। क्लियर। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस who are the reagents that bring about reductions। तो एक एक करके हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, reagents के बारे में पढ़ेंगे जो हमको क्या समझाएंगे, तो कि रिडक्शन कैसा होता है, हाउ कैन वी गो फॉर रिडक्शंस। ओके, सो लेट अस डिस्कस द reagents who will tell us और who undergoes reductions, reagents जो रिडक्शंस करवाएंगे। ठीक है, तो पहला रिडक्शंस का पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। तो देखते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये क्या होता है, कैसा होता है, पूरा मैकेनिज्म के साथ कनेक्टेड रहिए। सो आवर डिस्कशन इज ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। देख लीजिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है, इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन होता कैसे है, हम लोग मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिए, क्लियर, और उसको हम लोग ट्रीट किए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, ये जो कैटालिस्ट लेते हैं हम लोग, इट मे बी निकल, इट मे बी प्लेटिनम, इट मे बी पैलेडियम, ठीक है, इट मे बी प्लेटिनम ऑक्साइड। देखो निकल अगर लेना है तो बहुत निकल लगेगा, ठीक नहीं लग रहा है, प्लैटिनम बहुत कॉस्टली है, पैसा नहीं है अपने पास, पैलेडियम ज़्यादा यूज होता है, तो पैलेडियम और निकल ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू रिडक्शन। ड्यू टू रिडक्शन व्हाट हैपेंस, दिस डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। और अगर ये ऐसा ट्रिपल बॉन्ड रहा तो क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजन की हाइड्रोजनेशन की वजह से क्या होता है, पहले ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है,
पहले ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वापस अगर वही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किए तो फिर क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डाउट? अभी क्वेश्चन ये है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस। पूरा बोर्ड लगेगा मुझे मैकेनिज्म समझाने के लिए, प्लीज उसको लिखिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं, पॉज करके लिखिए। मैकेनिज्म क्या है इसका, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बिहाइंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है? मैकेनिज्म फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, याद रखो ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। क्यों? वो ट्रांजिशन मेटल्स है, इनके पास सरफेस एरिया है जो रिएक्शन करने का एक अच्छा साइट है, प्लेस है, जहां पर रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स नॉर्मली एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। ठीक है, तो होता क्या है, उनमें से एक एग्जांपल है निकल। निकल में होता क्या है, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, और उसको हमने निकल सरफेस पे डाला। निकल का मेटल सरफेस है, निकल सरफेस कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करता है? देखिए, अगर हमने निकल लिया, यूं निकल लिया, ये यूं निकल लिया हमने, तो उनके बीच में ना इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है ना, जो अंदर के जो निकल एटम्स है वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बैलेंस रहते हैं, पर जो सरफेस निकल एटम्स है ना, उनका फोर्स थोड़ा इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वजह है किसके लिए ना, इनका कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने की वजह यही है, यही फंडामेंटल है, इसकी वजह से वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो निकल सरफेस, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा कारगर होगा, इतना ज्यादा ही कैटलिस्टिक काम करेगा। क्यों? ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा एडजॉर्प्शन। यहाँ क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन। देखो, दो चीज हमने बताया, एडजॉर्प्शन। सर आपको लगता है कि आप स्पेलिंग गलत लिख लिए, और एक एब्जॉर्प्शन। ये दोनों चीज में फर्क क्या है स्पेलिंग को छोड़ के, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए हमने एक चॉक पीस लिया, उसको पानी में डुबाया, तो चॉक पीस के अंदर पानी घुस गया, वो एब्जॉर्ब कर गया। एब्जॉर्ब, ये क्या है, बल्क फिनोमिना, बल्क के अंदर घुस गया, दिस इज ए बल्क फिनोमिनन। ठीक है, पर एडजॉर्प्शन क्या है, अगर मान लीजिए ये पेन को हमने पानी में डुबा दिया और पेन के ऊपर से ही क्या हो गया, पानी का सरफेस आ गया, ये है एडजॉर्प्शन, ये सरफेस फिनोमिना है। ये कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिनन। एब्जॉर्प्शन जो है बल्क फिनोमिना, एडजॉर्प्शन जो है ये सरफेस फिनोमिना। ये एडजॉर्प्शन होता किस लिए, ड्यू टू इनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द सरफेस पार्टिकल्स एंड द इनर पार्टिकल्स। जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं वो ढंग से बैलेंस फोर्स नहीं रखते, जबकि इनर पार्टिकल्स का फोर्स बैलेंस रहता है। तो सरफेस पार्टिकल्स क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे ऐसे यूं करके, ऐसे यूं एडजॉर्ब करके रख लेते हैं। क्लियर? जब ये एडजॉर्ब कर लिए तो क्या होता है, तो वो ढंग का एक प्लेटफॉर्म देते हैं, किसके लिए ना, रिएक्ट करने के लिए। कैसे देखते हैं, ये डबल बॉन्ड आया निकल सरफेस के ऊपर, तो क्या हो गया, वहां पर एडजॉर्प्शन हुआ। हियर आई कैन से दैट एडजॉर्प्शन ऑकर्स। ये जो एडजॉर्प्शन वाला स्टेप है ना, वही है स्लो स्टेप और रे डिटरमिनिंग स्टेप। यही है क्या, स्लो स्टेप या रे डिटरमिनिंग स्टेप। तो यहां होता क्या है, एक्चुअल असल में होता क्या है, यहां पर कुछ ऐसा सीन होता है, ये कार्बन आया और ये कार्बन सीधे सीधे यहां पर बॉन्ड कर दिया। क्लियर? और उसका एक बॉन्ड टूट के जब यहां पर ये पोर्शन ब्लॉक हो गया, जब हाइड्रोजन ने अप्रोच किया
तो ये सीधे सीधे एक ही साइड में बॉन्ड किए, एक बॉन्ड तोड़ के ये बॉन्ड जुड़ने लगे, ये बॉन्ड टूट के ये बॉन्ड जुड़ने लगे। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, सीन एडिशन हुआ। कौन सा एडिशन हुआ, सीन एडिशन। ये सीन एडिशन मतलब क्या है, जब वो एक ही साइड में एडिशन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीन एडिशन। जब एक ही साइड में एडिशन होता है पूरा एक साइड में, तो उसको हम लोग कहते हैं सीन एडिशन। ये सीन एडिशन हुआ, और ये सीन एडिशन जो हुआ ये एक फास्ट स्टेप के तहत हुआ। दिस इज नॉट ए स्लो स्टेप, दिस इज ए वेरी फास्ट स्टेप। तो इसमें क्या हो गया ना, ऐसे यू हुआ एच सी, क्लियर, ये चीज बना, इसमें क्या बना, ये चीज बना। सो वी अंडरस्टूड हाउ एच गॉट एब्सॉर्ब टू वन साइड, बिकॉज इसका एक साइड सरफेस में लगा हुआ है। ये जो लगा ये सरफेस में कौन सा फेनोमेनन की तरह तहत लगा, एडजॉर्प्शन। ये कौन सा एडजॉर्प्शन हो सकता है, देयर आर टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजॉर्प्शन, केमोजॉर्प्शन। ये सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ याद रखो कि एडजॉर्प्शन के तहत एक साइड ब्लॉक हो गया, दूसरा साइड फ्री है, जिसमें हाइड्रोजन ने क्या किया, सीन एडिशन किया। हाइड्रोजन ने क्या किया, बकायदा सीन एडिशन किया। सीन एडिशन के तहत क्या हो गया, ये बॉन्ड बना। क्लियर, इजी। तो अगर हम लोग इसका एक डायग्राम बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। अगर बिना कैटलिस्ट के करेंगे तो रिएक्शन ऐसा आएगा, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। जब कैटलिस्ट मिलाते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, कैटलिस्ट क्या करते हैं, द नेट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर लेते हैं। द कैटलिस्ट डिक्रीजेस द नेट एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ये क्या है, कैटालाइज्ड। ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ये कैटालाइज्ड, इट decreases the net activation energy, decreases the net activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, रिएक्शन फास्टर हुआ। क्लियर, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, रिएक्शन फास्टर हुआ। तो हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट्स सीखे, कुछ ज्ञान सीखे। क्या है, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस मैकेनिज्म। हम लोग एक बार इसका की पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या है की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट, की पॉइंट्स ऑफ द रिएक्शंस। पहला ये की पॉइंट ये है कि मोर क्राउडेड स्लो द रिएक्शन। जितना क्राउड रहेगा रिएक्शन उतना स्लो रहेगा, ठीक है। मोर इज द क्राउडिंग, स्लोअर इज द रिएक्शन। मोर इज द क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब मोर डेरिवेटिव्स अक्रॉस द कार्बन, मतलब एच निकाल के अलग अलग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। मोर इज द क्राउडिंग, मोर स्लो द रिएक्शन। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। मोर इज द क्राउडिंग, मोर स्लो द रिएक्शन। लेस क्राउडिंग, फास्टर रिएक्शन। वाई, लेस क्राउडिंग, मोर एडजॉर्प्शन, क्योंकि क्राउड कम होने से सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, क्राउड रहने से सरफेस एरिया थोड़ा इल्ड जाएगा, ठीक है। सो लेस क्राउडिंग, फास्टर रिएक्शन, एडजॉर्प्शन रिकॉर्ड्स फास्टर। और आई कैन से less crowding, faster reaction, because adsorption occurs faster, because adsorption occurs faster। Clear, इसीलिए तो अब देखिए अल्कीन और अल्काइन में
कौन फास्टर होगा? अल्काइन। क्यों? क्योंकि अल्काइन लीनियर है, फास्टर रिएक्शन करवाएगा देन अल्कीन। हाँ या ना? क्लियर? लेस क्राउडिंग, फास्टर रिएक्शन। क्लियर? तो फिर क्या हो गया, ये रिएक्शन जो है ना, हम लोग जानते हैं कि ये प्रोसेस में क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुए। इसका मतलब हम लोग अनसैचुरेट को सैचुरेट करवाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ गए। तो हम लोग किसी को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट रिमूवल करना पड़ेगा। तो वैसे ही इसमें क्या हो गया, हीट रिमूव हो गया। तो इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, ये प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोसेस इज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस as heat of hydrogenation, HOH मैं पूरा लिख लेता हूं, heat of hydrogenation is evolved। यहां पर बकायदा हीट निकल गया, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हम लोग क्या देखें, एडजॉर्प्शन इज RDS। छठा पॉइंट क्या है, ये स्टेरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टेरियो सिलेक्टिव है। दिस इज स्टेरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टेरियो सिलेक्टिव। इसमें इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर पॉइंट, ये क्या है, सीन एडिशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या हुआ, सीन एडिशन टेक्स प्लेस। इजी। नेक्स्ट 8th नंबर पॉइंट क्या है ना, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग ऑफ अल्कीन। यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, सो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to crowding of alkene। Clear? Rate of hydrogenation is inversely proportional to crowding of alkene। More crowd, less hydrogenation, less crowd, more hydrogenation। Clear? Now rate of hydrogenation हम लोग कहां क्या देखे, ये जो अल्कीन और अल्काइन का केस लिखे ना बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अल्काइन में भी हाइड्रोजनेशन होता है, अल्कीन में भी हाइड्रोजन होता है, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्कीन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन अल्कीन। क्यों? क्योंकि इसमें लेस क्राउड, इसमें मोर क्राउड। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। क्लियर? से यस और नो? और अल्काइन क्यों मोर करता है, लेस क्राउडिंग, और आई कैन से दैट लीनियर हैज मोर सरफेस एरिया, हेंस मोर एडजॉर्प्शन, हेंस मोर एडजॉर्प्शन। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया ढंग से? दो चार एग्जाम्पल देखें कैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। लेट्स गो फॉर सम एग्जांपल्स। ओके, लेट अस गो फॉर सम एग्जांपल्स। कैन आई रब द बोर्ड? कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के। आप लोग क्विकली कीजिएगा मेरे साथ। क्लियर? द पहला एग्जांपल, एग्जांपल 1, इफ आई गिव यू ए डबल बॉन्ड एंड मेक एंड आस्क यू टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। अगर हम इसको रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो क्या बनेगा, यूं बनेगा। हाँ या ना? फिर सेकंड एग्जांपल, यूं हाइड्रोजन पैलेडियम, क्या बनेगा, यूं। से नो? थर्ड एग्जांपल देखो,
ड्यूटेरियम विथ पैलेडियम कैसा बनेगा? यूं, डी डी। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जांपल। अब मान लीजिए ऐसा किया, ड्यूटेरियम पैलेडियम डी जी। फिफ्थ एग्जांपल, मान लीजिए ये कुछ सीन ऐसा है, ये क्या सीस है, इसमें मान लीजिए हमने हाइड्रोजन विथ पैलेडियम लिया, तो क्या बनेगा? यूं, से यस और नो। नाउ सम मोर एग्जांपल। ये पांचवी एग्जांपल किया। ना कम टू सिक्स्थ एग्जांपल। उसी चीज का अगर हमने एंटी ले लिया जो लिए थे फिफ्थ एग्जांपल में, वही हाइड्रोजन विथ पैलेडियम, क्या ये वो रिजल्ट वही आएगा? सेवेंथ, मान लीजिए हमने ऐसे लिया हाइड्रोजन विथ पैलेडियम, क्या वो रिजल्ट वही आएगा? हाँ या ना? मान लीजिए हमने कुछ ऐसा लिया हाइड्रोजन विथ पैलेडियम, क्या ये सीन ऐसा बनेगा? से यस और नो? टेल मी। नाउ लेट अस गो फॉर वन मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन दिस catalytic hydrogenations. What is that question? The question is, if I add hydrogen and palladium in excess, then it's obvious that all the available double bonds will be reduced by the addition of hydrogen. HH added, isn't it? Now the question comes, if to this I add hydrogen palladium only one equivalent, now your question comes, where this hydrogen will get stuck, to this or this? It's very simple and obvious that it will attack the less crowded one, not the more crowded one. It will attack the less crowded. Where it is less crowded? Here. The more crowded will remain as such. कहाँ अटैक करेगा? जहां पर क्राउड कम होगा। यहां पर क्राउड कम है, यहां अटैक किया और ये रिड्यूस हुआ, ये नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा क्राउडेड है। हमको पता है कि जहां पर क्राउड रहेगा तो वहां पर रिएक्शन ज्यादा स्लो होगा और जहां पर क्राउड कम रहेगा वहां पर अटैक होगा और वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो उस हिसाब से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा क्वेश्चन दिया, क्लियर? वही हाइड्रोजन पैलेडियम इन एक्सेस और वही हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट। तो देखिए यहां पर तो जो भी अवेलेबल डेवलपमेंट्स हैं सब रिड्यूस हो जाएंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा? बिल्कुल। और अब बताइए यहां पर रिड्यूस कौन होगा? ये दोनों स्टेट में रिड्यूस कौन होगा? ये लेस क्राउडेड है, ये मोर क्राउडेड है, तो कहां पर अटैक होगा? यहां। यहां पर अटैक नहीं होगा। क्लियर? तो फिर यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? हो गया इजी? और क्वेश्चन करें इसके ऊपर? चलिए और दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। One more question on this. Let me tell you what is that. ये ऐसा है और ये ऐसा है, सेम हाइड्रोजन पैलेडियम
एक्सेस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पैलेडियम और वन इक्विवेलेंट। बताइए कैसा होगा? ये एक्सेस में है तो ये कैसा हो जाएगा? ऑल दोज अवेलेबल डबल बॉन्ड्स विल बी रिड्यूस्ड। और यहां पर क्या होगा? जो सबसे ज्यादा क्राउडेड होगा वो नहीं होगा, कम क्राउडेड वाला होगा। सबसे कम क्राउडेड कहां पर है? यहां पर है, हाँ या ना? तो यहां पर कैसा हो जाएगा आंसर? क्या ये सीन कुछ ऐसा बना? सेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्लियर? फिर वही चीज, हाइड्रोजन पैलेडियम इन एक्सेस, हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ सारे के सारे अवेलेबल डबल बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो लेस क्राउड रहेगा, ये लेस क्राउडेड है, वही रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट है। वी हैव ओनली वन इक्विवेलेंट। क्लियर? सेशन? कैन आई go for one more very important question? Let me go for one more very important question. क्या है वो क्वेश्चन? हाइड्रोजन पैलेडियम एक्सेस, ठीक है, एक्सेस हुआ तो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आप लोगों को लगेगा कि सर किसी एक को बना दीजिए हो जाएगा, नहीं, इसमें आंसर ये होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ इसमें आंसर ये होगा। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, देख लेते हैं। चेक इट आउट। लेट अस गो फॉर द मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है बहुत ही उम्दा मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म एक नहीं बार बार आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि ये एग्जाम मतलब इजी है, और कोई कोई बच्चे भी बताते हैं कि सर ये एक ही होगा, पर असल में इसमें क्या होता है? इसमें एक साइक्लिक रिंग बनता है, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनता है। कैसा बनता है, क्यों बनता है, देख लीजिए। मैकेनिज्म सेकंड वाले का, इसमें क्या होता है ना, ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड बनता है। ध्यान दीजिएगा, स्टॉप राइटिंग एंड लुक व्हाट आई एम सेइंग। ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड टूटता है, और ये बॉन्ड टूटता है। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन सीरीज हुआ। सेशन वी गॉट ए 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये कैसा जनरेट हुआ? क्योंकि ये कहां से आया? ये यहां से आया। जब यहां हाइड्रोजन ने अप्रोच किया ना बेटा, तो ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, और ये बॉन्ड इधर आया, जिसकी वजह से ये बना, जिसकी वजह से ये बना। क्लियर? इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में फिर क्या हो गया? ये, और यहां से बॉन्डेड हाइड्रोजन, यहां से बॉन्डेड हाइड्रोजन, ये सीन बना। क्लियर? अगर आपको सच में समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी ड्रॉप दिस एंड आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, सीन ऐसा है, हाइड्रोजन पैलेडियम इन एक्सेस, इसमें क्या हो जाएगा? देखो बेटा, ये जो सीन है हमको सिस फॉर्मेट में चाहिए, और ये हम लोग सिस फॉर्मेट में ला सकते हैं। क्यों?
क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। भले ही इसमें हम लोग चाहे तो कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, पर ये इसे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो गया, एक्सेस होता तो ये बन जाता। अगर यही सिन के साथ हमने हाइड्रोजन और पैलेडियम लगाया और वन इक्विवेलेंट लगाया तो ये वही है, तो क्या बनेगा? क्लियर? इजी? और एक क्वेश्चन दे दें इसके ऊपर, बता दीजिए इसमें क्या होगा। ये वाले सीन में हाइड्रोजन टियम इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये सेशन साइक्लिक रिंग बनेगा, ये बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। और मान लीजिए ऐसा है, उसके साथ वही हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट वाला, क्या हो जाएगा? सेशन इजी? नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। देख लीजिए, ये कौन सा नंबर था? हाँ, 17। वही हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट, सेशन वही 13 नंबर क्वेश्चन वाला सीन है, है ना? नेक्स्ट, ये सवाल ऐसे हुआ तो ये यू हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट, और 1 मोल लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग रोटेट कर सकते हैं, तो फिर वही प्रोडक्ट निकला, डबल बॉन्ड। हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 19। मान लीजिए इस रोटेशन को हमने लॉक करवा दिया, किसी भी तरह इस रोटेशन को हमने लॉक कर दिया, ये यूं लॉक कर दिया। अब हम लोग ये वाला फंडामेंटल नहीं कर सकते जो 13 नंबर वाला क्वेश्चन, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक को रिड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट, किसी एक को रिड्यूस करेंगे, इधर इसको नहीं तो इसको। इसमें सब्स्टिट्यूशन कितना है? 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। तो ज्यादा क्राउडेड कौन है? ये। कम क्राउडेड कौन है? ये। तो रिड्यूस कौन होगा? ये। तो कर लेते हैं। क्लियर? इजी? और एक क्वेश्चन करें, और एक क्वेश्चन। देख लीजिए, ये कैसा होगा बताइए? ये इस केस में हम लोग को रोटेशन करना जरूरी है क्या? बताओ। जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये वैसे सीन में है, हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा? ये बना। फिर और कैसा बन सकता है देख लीजिए, यस, क्वेश्चन में देखो,
ये रोटेशन ब्लॉक्ड, यहां पर वो 13 नंबर वाला चिन्ह नहीं होगा। हाइड्रोजन पैलेडियम 1 इक्विवेलेंट, what will happen in this case? किसी एक को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन, ये 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन नहीं, किसी एक को ही करना पड़ेगा। क्लियर? हमें लाउड एंड क्लियर? So in the next class, we'll discuss about temperature dependence of this catalytic hydrogenations, and we'll discuss more and more reagents that brings about reductions. Okay. Hopefully you enjoyed this class, and I will expect that you will note down this and read this and ask doubts on this. And I hope that you have enjoyed this class. So we'll be meeting in the next class. Till then, bye bye. Take care and keep studying. Bye bye.